स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की 35 सीरीज़ में। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आंसर सीरीज आपके सामने है, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को सृजनात्मकता कहा जाता है। आपके सामने पहले की भांति यहाँ पर भी वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने ये प्रश्न आते रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न टॉपिक वाइज आपके सामने आते रहेंगे। आप केवल सीटेट की तैयारी में लगे रहें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि विनय परीक्षण प्रथम बार या पहली बार कब प्रकाशित हुआ। तो विनय परीक्षण प्रथम बार 1905 में प्रकाशित हुआ। इस परीक्षण को फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विनय के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, सन 1904 में ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है और इस सिद्धांत को अक्सर एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें 2 फैक्टर बुद्धि के बताए गए। पहला है जी फैक्टर और दूसरा है एस फैक्टर। जी फैक्टर को जनरल फैक्टर और एस फैक्टर को स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि का विस्तार 50 से 70 होता है, वे क्या कहलाते हैं। तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि का विस्तार 50 से 70 तक होता है, उनको मूड या मोरोन कहा जाता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि बुद्धि का प्रकृति से संबंधित प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो बुद्धि का प्रकृति से संबंधित प्राचीनतम सिद्धांत मोनार्किक सिद्धांत या मोनार्किक थ्योरी है। छठा प्रश्न आपके सामने है, कोशिश ये रहती है कि कम समय में आपके सामने कम से कम 10 प्रश्न आ जाएं और 5 मिनट की इस कक्षा में आप लोग 10 प्रश्नों को कवर कर लें। तो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, इसको 1967 में गिलफर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से बुद्धि की 120 कारकों के बारे में जानकारी प्रदान की। अगला प्रश्न आपके सामने है, सातवां प्रश्न कि मूलभूत मानसिक योग्यताएं किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं। तो मूलभूत मानसिक योग्यताएं, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कहा जाता है, उसको थर्स्टन नाम के मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, आठवां प्रश्न, सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले जर्मन के मनोवैज्ञानिक स्टर्न के द्वारा मानसिक लब्धि, जिसको इंग्लिश में मेंटल कोशेंट कहा जाता है, शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टर्न के द्वारा किया गया। बाद में ये टर्म फ्रांस के मनोवैज्ञानिक, जो कि बुद्धि परीक्षण पर कार्य कर रहे थे, विनय और टर्मन और साइमन के पास पहुंचती है और उसी का नाम बदल करके बाद में IQ या इंटेलिजेंस कोशेंट रखा गया। नवा प्रश्न आपके सामने है कि बुद्धि का प्रथम शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। तो बुद्धि का प्रथम शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसको इंग्लिश में वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, वो सबसे पहला है आर्मी अल्फा इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि एक शाब्दिक भी है और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी है, यानी कि दोनों विशेषताएं इस परीक्षण के अंदर हैं। और 10वां प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है, ये आपके सामने है कि ठोस एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ठोस एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी कहा जाता है, इसको कैटल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये 10 प्रश्न आपके सामने आए और 5 फिंगर क्लासेस आशा करता है कि आप सभी जिन तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पास तक पहुँचे जो सीटेट की परीक्षाओं में आपके लिए ज़रूरी सिद्ध हो सकते हैं और लाभान्वित सिद्ध हो सकते हैं। तो 5 फिंगर क्लासेस आपसे अपेक्षा करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
जय हिंद, जय भारत।